सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक रेडियन से पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 बीट द क्लॉक। BEAT बीट मतलब क्या होता है? पीटना। अच्छा, ये क्या है? घड़ी। तो क्या इसका मतलब हुआ घड़ी को पीटना? देखिए यहाँ जो है ये है वॉच, क्या है? और इसका नाम है क्लॉक, जिसको दीवार पे माउंट करते हैं, बोलते हैं माउंट मतलब टांगना, ठीक है। तो दोनों समय बताता है, लेकिन वैसा घड़ी जिसको दीवार पे टांगते हैं उसको बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। और जिसको बैंड या स्ट्रिप के द्वारा हाथ में पहनते हैं, कलाई में, रिस्ट पे, उसको बोलते हैं हम लोग वॉच। हर बात समझ में? टाइम दोनों बताएगा। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है बीट द क्लॉक। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि घड़ी को पीटना। देखिए, बीट द क्लॉक का मतलब यहाँ पे हुआ कि किसी भी काम को समय से पहले पूरा कर लेना। मतलब जो भी आपको टास्क दिया गया है, जो भी आपका काम है, चाहे वो पढ़ने का काम हो, खेलने का काम हो, मतलब जो खास करके यहाँ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो होमवर्क है, याद करने का चीज़ है, तो कोशिश कीजिए कि उसको टाइम से पहले क्या कर लें, पूरा कर लें। जो आपका गोल है, कोई भी काम है, उसको टाइम से पहले कंप्लीट करना। इसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जाना है, हम लोग कहाँ पे हैं? गोह में हैं, और आपको जाना है पटना। कहाँ जाना है? और पटना जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगा गया से, और आपका ट्रेन है सुबह 11 बजे। तो आप 11 बजे जाएंगे पूरे? टाइम से क्या जाएंगे? आधा घंटा पहले। मतलब कभी भी जाते हैं ट्रेन से, बस से, तो जितना बजे का बस हो, जितना बजे का ट्रेन हो, कोशिश कीजिए कि उससे समय से क्या पहुँचे? पहले। तो ये जो चैप्टर का नाम है बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक का मतलब हुआ कि जो कोई भी आपका काम है, स्पेशली यहाँ पढ़ाई के बारे में बात करें हम लोग, तो उस पढ़ने के काम को, होमवर्क के काम को क्या कर लें? समय से पहले कर लें। एक चैप्टर में दिया हुआ आपका वार्मर, क्या दिया है? बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। बीट द क्लॉक का मतलब हुआ कि आपका जो भी काम है, जो भी वर्क है, उसको समय से पूरा कर लीजिए, या समय रहते पूरा कर लीजिए। दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर ए पंक्चुअल। इसका मतलब हुआ कि आप पंक्चुअल हैं, आप टाइम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। So long as you are at a school, you are expected to do everything as per timetable। जब आप स्कूल में हैं, स्कूल से घर भी आ गए, तो अपना सभी काम टाइम टेबल से, रूटीन से करें। Discuss why it is important to do everything in school according to timetable। आपस में बच्चे लोग को बात करना है, अपने में डिस्कशन करना है कि क्यों जरूरी है समय से सभी काम को करना। तो यहाँ पास सामने क्या दिख रहा है? पिक्चर। और इस पिक्चर में एक लड़की है, बाल में चश्मा लगाई है स्टाइल में, और ये क्या लगाई है? हाथ से मोबाइल फ़ोन से क्या कर रही है? बात कर रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर को क्यों बनाए हैं समझ में आएगा स्टोरी में, कि आखिर एक लड़की जो बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, वो मोबाइल से बात कर रही है, तो क्या इसका नुकसान है। और इधर कुछ है डिफ़िकल्ट वर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ाने में आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, वहाँ पर सुधार लेंगे, रिमझिम होगा। जैसे जो बुक में लिखा हुआ है, स्पेलिंग का था रिमझिम, क्या लिखाएगा? रिमझिम एश्योर्ड डोंट वरी मॉम आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू। देखिए, एश्योर्ड मतलब सुनिश्चित करना। तो रिमझिम जो है अपनी माँ को सुनिश्चित की, अपनी माँ को भरोसा दिलाई कि डोंट वरी मॉम, माँ तुम चिंता मत करो। आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू, मुझे स्कूल से बस 2 ही लेसन मिला है। रिमझिम की माँ शायद रिमझिम पे गुस्सा कर रही होंगी कि रिमझिम बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, टाइम हो गया है। तो रिमझिम अपनी माँ से बोलती है कि माँ तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मुझे बस कितना कंप्लीट करना है? 2 लेसन। इट विल टेक नो टाइम। और 2 लेसन करने में कोई भी समय, मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल है, फटाफट हम कर लेंगे। टुमारो एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक। देखिए, पीस ऑफ केक मतलब ये नहीं कोई केक का टुकड़ा। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान। तो कल रिमझिम का एग्जाम था, कल आने वाला, कल टुमारो। तो रिमझिम अपनी माँ को बोली कल का एग्जाम तो मेरे लिए एकदम बहुत आसान है। पीस ऑफ केक का मतलब हुआ बहुत आसान। तो रिमझिम अपनी माँ से बोली माँ टेंशन मत लो, बस 2 ही लेसन बाकी है, 2 लेसन कर लेंगे, एकदम आसान है, कल का एग्जाम तो हलवा एकदम पीस ऑफ केक है। It was just 6 PM and she sat down to study, the phone bell rang। अभी 6 बज रहा था, 6 PM, PM मतलब शाम के 6 बजे, शाम के 6 बज रहा था। रिमझिम जो है जैसे ही पढ़ने बैठी, अब रिमझिम sat down to study, जैसे ही पढ़ने बैठी, फोन बेल रैंग, फोन का घंटी क्या हो गया? बजा। आ बात समझ में? रिमझिम पढ़ने बैठी, अभी बैठे हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ है, फोन का घंटी क्या हो गया? बजा। आफ्टर ए मैराथन यापिंग। देखिए, मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबा, और यापिंग मतलब होता है जोर जोर से बात करना।
तो आफ्टर ए मैराथन यापिंग सेशन मतलब दौर, रिमझिम रियलाइज दैट टाइम वाज 7:30 PM। आप बताइए रिमझिम पढ़ने कितने बजे बैठी है? 6। और जैसी बैठी थी फोन आ गया, और फोन पे कितना देर बात की? 7:30 तक, मतलब 1.5 घंटा। जोर से, मैराथन मतलब बहुत लंबा, और यापिंग मतलब जोर जोर से बात करना। तो रिमझिम जो है जोर जोर से मतलब दोस्त कोई कॉल की थी और जोर जोर से बात कर रही थी, और बात करते करते, मैराथन मतलब लंबा समय तक, तो लंबे समय तक 1.5 घंटा बात की। टाइम कितना हो गया? 7:30। Promising not to take any more call, she sat down to study but couldn't find her notepad। अब क्या हुआ कि रिमझिम जो है, जब देखिए रे तो 7:30 हो गया टाइम। कितना हो गया टाइम? 7:30। तो अब वो अपने आप से प्रॉमिस की, खुद को मतलब खुद से की प्रॉमिस की। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? अपना ये करना, मतलब शपथ लेना या कुछ करना। तो खुद से प्रॉमिस की रिमझिम कि अब जो है वो कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाएगी। अरे बात समझ में? रिमझिम जो है अब खुद से बात की, ठीक है बहुत टाइम बर्बाद हो गया, अब हम कोई फ़ोन नहीं उठाएंगे। लेकिन जब वो पढ़ने बैठी, बट कुडंट फाइंड हर नोटपैड। नोटपैड मतलब कॉपी। अब रिमझिम को अपना कॉपी ही नहीं मिल रहा है। जिस कॉपी में नोट्स था, जिस कॉपी से रिमझिम को पढ़ना था, वो कॉपी नहीं मिल रहा है। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब हुआ बर्बाद करना। तो कॉपी खोजने में, जैसे जो कॉपी होता है, जिस कॉपी में नोट्स बनाई थी, कॉपी को खोजने में रिमझिम का कितना देर बर्बाद हो गया? आधा घंटा। तो डाउन द ड्रेन मतलब बर्बाद होना, तो आधा घंटा बर्बाद हो गया। बताइए टाइम कितना हो गया होगा? 8। कितना बज गया? 8। बट देन इट वॉज डिनर टाइम। और अभी जो है वो हो गया डिनर। डिनर बोलते हैं रात के खाने को। तो 8 बज गया। पहले जो है रिमझिम पढ़ने बैठी ही कितना बजे? 6 बजे। बैठते के साथ क्या आ गया? फोन। फोन पे कितना देर बात की? 1.5 घंटा। उसके बाद जो है कॉपी खोजने में लग गया आधा घंटा। और 8 बजते बजते घर में हो गया डिनर का टाइम, रात के खाने का टाइम। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी, इट वाज ऑलरेडी 9। खाना खाने के बाद जब रिमझिम दोबारा बैठी पढ़ने के लिए, तो कितना बज गया? 9। रात के 9 बजे। बोलिए आप लोग, पढ़ने का टाइम है 9 बजे। पढ़ने बैठने का टाइम है, मतलब पढ़ाई करना है, लेकिन 9 बजे बैठने का टाइम है, पढ़ने का नहीं। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। तो 9 बजे पढ़ने बैठी, ठीक 1 घंटा पहले सोने जाने के। मतलब रिमझिम के घर में जो रूटीन है, नियम है डेली का, कि 10 बजे लोग सोती है। तो ये पढ़ने ही कितने बजे बैठ रही है? आर यू टू बिटेन बाय द टाइम वेस्टिंग बग। देखिए इसका मतलब हुआ कि आर यू टू बिटेन बाय द टाइम वेस्टिंग बग, मतलब टाइम वेस्टिंग बग मतलब कि समय बर्बाद करने वाली आदत, मतलब वैसी आदतें, वैसी हैबिट जिनसे आपका समय बर्बाद होता है। और बिटेन बाय मतलब है कि आप भी। तो क्या आप भी रिमझिम की तरह प्रभावित हैं समय बर्बाद करने वाली आदतों से? जैसे इस स्टोरी में रिमझिम जो अपना समय बर्बाद की थी, तो क्या आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं 8 क्लास के बच्चे, तो क्या आप लोग भी रिमझिम की तरह समय बर्बाद करते हैं? तो आगे लिखा है देन में भी इट इज टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर टेक ओवर। तो देखिए अगर आप रिमझिम की तरह समय बर्बाद करते हैं, तो ये सही वक्त है कि आप जो है इट इज टाइम टू टेक चार्ज, मतलब आप अपने समय की कीमत को पहचानिए। एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर टेक ओवर, और जो समय बर्बाद करने वाली आदतें हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो। अगर रिमझिम की तरह आपका भी समय बर्बाद होता है, बैठते हैं पढ़ने, कोई फ़ोन कर देता है, सही कॉपी किताब नहीं मिलता है, तो अभी भी आप 8 में हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है, सही वक्त है कि आप जो है उन खराब आदतों को अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में हावी ना होने दें। एंड टू गेट द मोस्ट ऑफ द फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी, देखिए इसका आगे लिखा है टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम। तो समय का सदुपयोग करने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आप क्या करें? समय का सही इस्तेमाल करें और खुद को कंट्रोल, मतलब खुद को, समय को क्या करें? कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ है उसको रूटीन के साथ करें। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो लिखा देखिए द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि समय बर्बाद करने से बचने के लिए उचित व्यवस्था और उचित योजनाएं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया व्यवस्था और प्लानिंग मतलब हो गया योजनाएं। तो समय के बर्बादी को रोकने के लिए आप क्या कीजिए कि सही से व्यवस्था कीजिए टाइम का और सही से योजना बनाइए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। स्पेंड अ फ्यू मिनट डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स।
डेली कुछ समय निकालिए नोट्स करने के लिए। मतलब अपना जो नोट्स है, देखिए चार्ट योर नोट्स, होमवर्क एक्सेट्रा। एक सही टाइम चुनिए कि उसी टाइम के दरमियान, उसी टाइम के बीच हमको स्कूल का होमवर्क करना है, स्कूल का वर्क करना है। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक। कोशिश कीजिए कि आप जो भी नोट्स है उसको सही कॉपी में लिखें। इंग्लिश का नोट्स इंग्लिश कॉपी में, हिंदी का हिंदी कॉपी में, मैथ्स का मैथ्स कॉपी में। मतलब जिस विषय का नोट्स है, जिस सब्जेक्ट का नोट्स है, उसको सही कॉपी में लिखें। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका टाइम का वेस्टेज बचेगा। इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली, देखिए ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट लोग के लिए है। इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव अ स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, यू कुड अवॉइड री राइटिंग देम। इसका मतलब समझोगे कि इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली, अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं साफ सुथरा, कैसा साफ सुथरा, और नोट्स बनाने के बाद तो क्या करना आपको कि नोट्स जो बनाना वो कैसा बनाना, साफ। और नोट्स बनाने के बाद नीचे में कुछ लाइन छोड़ देना है। जैसे नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जब बन रहा है तो उस चैप्टर के बाद, जैसे अगला चैप्टर बनाना हमको, तो 3-4 लाइन नीचे में क्या करेंगे, या आधा पेज क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ताकि बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस चैप्टर का उसको वहाँ लिखें। किताब हिसाब से क्या करना है कि जैसे नोट्स बना रहे हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जगह क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे कि बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको उसमें क्या करना होगा, लिखना होगा। You could avoid, देखिए लिखा है, you could avoid rewriting them unless you use that as a form of revision। रिवीजन मतलब दोहराना। तो जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठेंगे, दोबारा जब आप उस चैप्टर को स्टार्ट दोहराएंगे, तो आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। कब नहीं लिखना पड़ेगा, जब आप सही कॉपी में नोट्स लिखेंगे और थोड़ा जगह छोड़ देंगे। मान लो कि फिर लिखने की जरूरत हुआ और जगह ही नहीं छोड़े हैं, तो दोबारा नोट्स बनाना पड़ेगा। तो नोट्स बनाना कैसे, साफ सुथरा, और साथ में नोट्स के बाद क्या छोड़ देना, थोड़ा सा जगह। तो यहाँ पास हम लोग का वीडियो का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।